यादव कभी गुंडा सम्मान पे अगर आंच आएगी तो गुंडा लुटेरा माफिया जो बनने के लिए आप लोग कहोगे तैयार हैं हम लोग। ना तो उसमें नौजवानों की बात होती है, ना तो किसानों की बात होती है, ना तो रोजगार पर कोई बात होती है, ना तो कानून व्यवस्था ध्वस्त कानून व्यवस्था पे बात होती है। उनके समाज के जितने बाहुबली नेता थे गुंडा थे, ब्रजेश सिंह, धनंजय सिंह, सुशील सिंह ताके, यही मुख्यमंत्री आवास में 5KD में बुला के मीटिंग करते हैं और संदेश देते हैं कि जो करना है मुझसे कराओ, अपने लोगों से बोल दो कि शांत बैठे। बिन दिया जाएगा, एक एक लोगों को चुन चुन के बिन दिया जाएगा, कोई बच्चे का नहीं। पीडीए में बहुत एकता है, पूरे पीडीए के लोग जग चुके हैं और तुम सोचते हो कि मैं उनको दबा दूंगा और फिर वही राज आ जाएगा, तो तुम्हारा राज नहीं चलेगा। नमस्कार, जोहार, मैं विवेक कुमार, आप देख रहे हैं ओबीसी टाइम्स। लखनऊ में है, हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता हैं। इन्होंने आज समाजवादी पार्टी दफ्तर के बाहर दैनिक जागरण जो पत्रिका है उसको जलाई है, अखबार को जलाया है। जला करके एक अनोखे प्रकार का विरोध प्रदर्शन किया है। कल अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें अखिलेश यादव ने सीधे सीधे दैनिक जागरण, न्यूज 24 और तमाम न्यूज चैनलों का बहिष्कार करने की अपील की थी अपने कार्यकर्ताओं से। कार्यकर्ताओं ने उनकी बात को, उनके आदेश को मानते हुए आज समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर तमाम अखबारों की प्रतियां जलाई हैं। बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं समाजवादी छात्र सभा के प्रदेश अध्यक्ष विनीत कुशवाहा जी, जिनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे आखिर कैसा विरोध प्रदर्शन करने से, अखबार जला देने से क्या जो खबरें जिस तरीके से छप रही हो छपना बंद हो जाएंगी? नहीं, देखिए ऐसा है कि लोकतंत्र में हमें अधिकार है विरोध करने का, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो पहले चौथा स्तंभ हुआ करता था, जिसे मीडिया कहा जाता था, चौथा स्तंभ हुआ करता था, वो सरकार की कमियों को, सरकार की नाकामियों को दिखाता था। गरीबों की बात करता था, किसानों की बात करता था, नौजवानों की बात करता था, मजदूरों की बात करता था। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, वो तब से मीडिया का रुख बदल चुका है। मैं आप यूट्यूबर्सों का धन्यवाद देता हूं। पूरे उत्तर प्रदेश में यूट्यूबर्स जो है गांव गांव गली गली जाकर एक सही न्यूज और सच्चाई को दिखाने का काम कर रहा है। लेकिन जो ये बड़े बड़े मीडिया चैनल्स हैं, उन चैनल्स पे आप देखो क्या हो रहा है, किस एजेंडे के तहत बात हो रहा है, किस एजेंडे के अनुरूप बात हो रहा है, वो बात कहां से शुरू हो रही है। जो आरएसएस कार्यालय और बीजेपी से जो एजेंडा इनके यहाँ शाम को आ जाता है, उसी एजेंडे पे डिबेट करते हैं। अच्छा, ये बताइए, समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं या कार्यकर्ता हैं, जब सपा के मुखिया अखिलेश यादव का आदेश होता है तभी वो सारी चीजें करते हैं, या उन्हें भी कुछ दिखाई देता है कि हाँ कौन सा समाचार पत्र है जो खिलाफ में छाप रहा है, जमीनी मुद्दों को उजागर कर रहा है, या सरकार की नाकामियों को उजागर कर रहा है, या सरकार का चरण चुंबन कर रहा है, किस तरीके से? मतलब देखिए ऐसा है कि हम लोग पहले से दैनिक जागरण का विरोध करते हैं, क्योंकि दैनिक जागरण जो है ये पूरी तरीके से सामंती अखबार है, और यूं कह लीजिए तो ये आरएसएस और बीजेपी कार्यालय से जितना भेजा जाता है उतना ही वो छपता है, उसके इतर एक भी चीज नहीं छप सकती। आप बताओ, जब 12 से 17 के बीच में सरकार थी समाजवादी पार्टी की, तो अखिलेश यादव जी का फोटो लगाकर और न जाने कैसी कैसी न्यूज चलाई जाती थी, और आज प्रदेश में सबसे ज्यादा जंगल राज कायम है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है। लेकिन क्या किसी अखबार चैनल में या किसी अखबार में या किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ये योगी आदित्यनाथ की पुतला उसको फोटो को दिखाकर न्यूज चलाई गई? क्यों नहीं चलाई गई? यानी ये विशेष तौर से एजेंडा चलाया जाता है कि सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी और विपक्ष के दलों को कैसे उनको कमजोर किया जाए। ऐसा तो चौथा स्तंभ का काम तो था नहीं, ये चौथा स्तंभ का तो काम नहीं है। लेकिन जो लोकतंत्र में चौथा स्तंभ का काम दिया गया है, वो ये दिया गया है कि सरकार के कमियों को उजागर करना, उनके खिलाफ बोलना। लेकिन आज हो क्या रहा है? ये समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कहने के साथ साथ हम उसके पहले भी विरोध करते रहे। वो उस हर न्यूज चैनल का विरोध करते हैं जो नौजवान विरोधी है, जो दलित विरोधी है, जो पिछड़ा विरोधी है, जो सामंत को बढ़ावा दे रहा है, जो केवल बीजेपी के एजेंडे और आरएसएस के एजेंडे को अपने अखबार में लेके आ रहा है, अपने न्यूज चैनल में लेके आ रहा है, तो हम उसका विरोध करते हैं और हमेशा विरोध करते रहेंगे।
और शुरुआत हम लोगों ने दैनिक जागरण से कर दी है, तो दैनिक जागरण को जब तक नेस्तानाबूत नहीं कर लेंगे, जब तक उनको सही रास्ते पर नहीं ला लेंगे, तब तक ये समाजवादी चुप नहीं बैठेंगे। और ये जो आप देखोगे 6 महीने का अखबार, ज्यादा नहीं, 6 महीने का उठा लो, 3 महीने का उठा लो, ये सिर्फ और सिर्फ जो आरएसएस और बीजेपी के कार्यालय से जितना न्यूज जाता है उतना दैनिक जागरण में छपता है, उसके इतर होकर नहीं छपता। ना तो उसमें नौजवानों की बात होती है, ना तो किसानों की बात होती है, ना तो रोजगार पर कोई बात होती है, ना तो कानून व्यवस्था, ध्वस्त कानून व्यवस्था पे बात होती है, ना तो अत्याचार जो बढ़ रहा है उस पर बात होती है। आखिर ये अखबार क्यों बनाया गया है? कि बीजेपी के गुड़गाने के लिए। उनके बड़े बड़े पोस्टर एकदम फ्रंट पेज पर मोदी और योगी के हंसते हुए कि किस तरीके से इन्होंने देश लूट कर खुशहाल है, उसको वो पहले पेज पर छापते हैं। बिल्कुल आपकी बात को मैं मानूंगा भी। ये भी कहूंगा कि आज के जो समाचार पत्र हैं वो एक तरीके से बिक गए हैं। खबरों से ज्यादा उसमें आपको विज्ञापन मिलेंगे, खास करके सरकार के फेवर के। तमाम जो योजनाएं आती हैं, बेशक वो जनहित में ना हो, लेकिन उन्हें इस तरीके से दिखाया जाता है, इस तरीके से पेश किया जाता है कि वो जनता के फेवर में है, जनता के लिए बिल्कुल संजीवनी बूटी है, अमृत है। बातचीत करेंगे, हमारे साथ समाजवादी छात्र सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष अजीत विधायक जी भी हैं, बातचीत करते हैं उनसे। कैसे आखिर अखबार जलाने से क्या होगा? क्या लगता है कि जो विज्ञापन छपते हैं, जो मूल मुद्दे हैं जो छिपाए जाते हैं, वो बंद हो जाएंगे? नहीं, देखिए, समाचार पत्र जलाने का एक संदेश जाता है कि हमारा विरोध क्यों हो रहा है। हो सकता है कि जिसका हम प्रति जला है उसके दिमाग में या उसके भेजे में कुछ सच्चाइयां उसके अंतर तक पहुंचे, उसकी अंतर आत्मा जो है उसकी जागे कि मेरा ही क्यों विरोध हो रहा है। इसलिए नहीं जलाया गया है कि हम तुमको जो है कि चलने नहीं देंगे, शहर में रहने ही नहीं देंगे, तुमको देश में रहने ही नहीं देंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता है। विरोध करना चाहिए। जब कोई गलत कार्य अगर अगला आदमी करता हो तो उसका विरोध होना चाहिए। ये मतलब आपने संदेश देने की कोशिश की है कि और भी जो समाचार पत्र हैं वो सही और हकीकत खबरें छापें। बिल्कुल, क्योंकि जो इस समय प्रदेश में माहौल है, हम लोग चाहते हैं कि उस सच्चाई को छापे, ना कि किसी व्यक्ति विशेष या किसी व्यक्ति विशेष की पार्टी को या किसी पार्टी को टारगेट किया जाए और लगातार उसका नैरेटिव दिखाया जाए। इसलिए हम लोग ये नहीं चाहते हैं कि आप जो किसी एक व्यक्ति को टारगेट करके उसको बदनाम करने की कोशिश की जाए। अच्छा, आप अभी लखनऊ में है, आज 8 अप्रैल का दिन है। पूरे शहर में अगर आपने घूमा होगा तो देखा होगा पूरे शहर को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। कहीं ना कहीं ये जो लड़ाई है रामजी लाल सुमन ने जो शुरू की थी, अकबर, बाबर, औरंगजेब, राणा सांगा, तमाम राजपूत समुदाय के लोगों ने इसे अपने आत्मसम्मान से जोड़ते हुए आज जगह जगह लखनऊ के अंदर प्रदर्शन कर रहे हैं, भारी संख्या में मौजूद हैं। और खास करके ये लड़ाई अब करड़ी सेना बनाम यादव सेना हो गई है। तो करड़ी सेना के लोग लगातार हर जगहों पे हैं, लोगों को ढूंढ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के नेताओं को ढूंढ रहे हैं। कैसे देखते हैं? देखिए, ये तो आप जो कह रहे हैं कि ये यादव और ठाकुरों की लड़ाई नहीं है, यह लड़ाई दलित समुदाय को बेइज्जत करने के लिए हो रही है। क्योंकि सामंतवादी सरकार है और एक जाति विशेष का मुख्यमंत्री, एक जाति का मुख्यमंत्री बैठा हुआ, और एक जाति के लोग जो है एक दलित समाज के सांसद के ऊपर उनके ऊपर जो है लड़ाई करना चाहते हैं, उनके घर में पहुंच के तोड़फोड़ किए और उनको मारने पीटने की धमकी दे रहे हैं। तो ये निंदनीय है, क्योंकि ये जो हो रहा है, करड़ी सेना सिर्फ एक जाति की सेना है और सेना जो है मुख्यमंत्री उसको फाइनेंस करते हैं और पीछे से उनको जो है बैकअप देते हैं। तो ये समझ लीजिए कि एक जाति दलित समाज के लोगों को जो है नीचा दिखाने के लिए जो है ये काम कर रहे हैं। हमारे नेता तो दलित समाज के अगुवाई कर रहे हैं, हमारे नेता जो है उनके लिए हमेशा ढाल बन के खड़े होने का काम कर रहे हैं। और यह यादव की लड़ाई और ठाकुर की लड़ाई नहीं है, यह लड़ाई एक दलित सांसद को मारने और उनको धमकी देने को और उनको जो है कि न निकलने का, उनको अपमानित करने का जो है काम कर रही है करनी सेना, जो कि ठाकुरों की सेना है। और 2 ही 4-10 ऐसे तुच्छे लोग हैं जो ऐसा कार्य कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी में भी ठाकुर नेता हैं, समाजवादी लोग हैं, मोहन सिंह रहे, हमारे गाजीपुर जिले ओम प्रकाश सिंह है, वो भी तो एक जाति के हैं, लेकिन वो तो कभी ऐसा नहीं किए। ये जो है भारतीय जनता पार्टी की दूसरी अंग है जो लालजी सुमन जी को बदनाम करने की कोशिश करी, उनको बेइज्जत करने की कोशिश करी। अच्छा, अखिलेश यादव जी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, इसमें उन्होंने साफ साफ इस बात को कह दिया था कि अगर समाजवादी पार्टी के किसी भी नेता को कुछ होता है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी की होगी। इसे कैसे देखते हैं? देखिए, मुख्यमंत्री जो है आप देखे होंगे कुछ दिन या कुछ महीनों पहले, लगभग 6 महीना पहले, उनके समाज के जितने बाहुबली नेता थे, गुंडा थे, ब्रजेश सिंह, धनंजय सिंह, सुशील सिंह, सोनभद्र में माफिया हैं, विनीत सिंह, सब माफिया हैं, सबकी पत्नियों को बुला के यही मुख्यमंत्री आवास में 5 केडी में बुला के मीटिंग करते हैं
और संदेश देते हैं कि जो करना है मुझसे कराओ, अपने लोगों से बोल दो कि शांत बैठे। संदेश भिजवाएं, मैं करूंगा। आप देखिए अतीक अहमद की सरेआम हत्या होती है, सरेआम हत्या इलाहाबाद तो में होती माफिया है। थे। माफिया थे, लेकिन जब कोर्ट के हाथ में अगर चीजें आ जाती हैं तो न्यायालय उनको जो है सजा देगा, न कि आप सड़कों पर मरवाने का काम करोगे। आप एनडीटीवी पे बयान देते हो कि मुख्तार को तो मरना ही था, वो कब तक बचता? मतलब एक मुख्यमंत्री की ये भाषा है। मुख्तार अंसारी भी विधायक रहे 5-5 बार के, लोकसभा के प्रत्याशी रहे। आप जो है उनको जो है करो, कब तक वो बचेगा? मतलब आजम साहब के ऊपर एक दिन में 80 मुकदमे लगा रहे हो। मतलब कि तुम ये दिखाना चाहते हो कि जितना मैं मुसलमानों को मारूंगा, ब्राह्मणों को मारूंगा और उनको दहशत फैलाऊंगा, लोग डरेंगे और मैं हिंदुत्व का चेहरा बनूंगा। हिंदुत्व में हर जाति आती है, पिछड़े भी आते हैं, दलित भी आते हैं, हिंदू हैं। सिर्फ एक जाति ठाकुरी जाति। अच्छा, अब जिस तरीके से करड़ी सेना जगह जगह प्रदर्शन कर रही है, अब समाजवादी पार्टी के नेता और यादव क्या करेंगे? अभी बोले थे ना कि हमको छूट दे दिया जाए। मैं तो आदित्यनाथ जी से कहना चाहता हूँ, कर दो। परशुराम जी की गाथा सुने हैं सब लोग ना, बिन बिन दिया जाएगा, एक एक लोगों को चुन चुन के बिन दिया जाएगा, कोई बच्चे का नहीं। अच्छा, यादवों पे तो पीडीए में बहुत एकता है, पीडीए में बहुत एकता है, ठीक ना, पीडीए में बहुत एकता है। अब पीडीए का ही संग्राम चलेगा। अगर आप मुझसे अगर संग्राम छेड़ोगे तो उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे भारत में जो है तुम लोग कहीं दिखाई नहीं दोगे। मैं ये आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि पूरे पीडीए के लोग जग चुके हैं और तुम सोचते हो कि मैं उनको दबा दूंगा और फिर वही राज आ जाएगा, तो तुम्हारा राज नहीं चलेगा। अच्छा, यादवों पे जो आरोप लगता था कि यादव गुंडा होते हैं, माफिया होते हैं, अपराधी होते हैं, क्या उसको आप लोग चरितार्थ कर देंगे इस बार? नहीं, कभी नहीं हुआ है ऐसा। यादव कभी गुंडा, सम्मान पे अगर आंच आएगी तो गुंडा, लुटेरा, माफिया जो बनने के लिए आप लोग कहोगे तैयार हैं हम लोग। लेकिन अपने दलित समाज के लोगों के ऊपर, बैकवर्ड समाज के ऊपर और माइनॉरिटी के लोगों के ऊपर अगर एक भी अगर आंच आई तो उसके लिए, उसके सम्मान के लिए हमेशा यादव समाज लड़ाकू रहा है, हमेशा लोगों की ढाल बन के खड़ा रहा है। तो उनके सम्मान में हमेशा आगे रहूंगा, या हमारे नेता आगे रहेंगे। चाहे हमारे नेता को तुम गुंडा कहो, बाहुबली कहो, चाहे तुम जो कहो, हम लड़ने के लिए अपने लोगों के लिए हमेशा तैयार हैं और उनकी बदनामी लेने के लिए भी मैं तैयार हूँ। आप मुझे गुंडा कहोगे, स्वीकारता, हाँ, आपकी लड़ाई लड़ने के लिए अगर मैं आगे आ रहा हूँ और अगला जाति का कह रहा है कि मैं गुंडा हूँ, तो मैं गुंडा हूँ, मैं स्वीकारता रहेगी हमारी, लेकिन समाज के ऊपर आंच नहीं आने दिया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। समाजवादी छात्र सभा के पदाधिकारी थे जिनसे बातचीत हुई। बातचीत के दौरान इन्होंने बताया कि किस तरीके से ये करड़ी सेना के जो हमले हो रहे हैं, जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, उनके जवाब देंगे। और खास करके अखबारों के जो मालिक हैं, जो खबरों से ज्यादा विज्ञापन छापते हैं, खबरों को तोड़ मरोड़ करके पेश करते हैं, उन कहीं ना कहीं वो अखबार की प्रतियां जला करके उन्हें जवाब देने की, इत्तला करने की एक कोशिश की गई। बाकी आप क्या सोचते हैं वो कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से, तब तक के लिए नमस्कार, जोहार।